हिजाब वाले पे कुछ कहेंगे? हिजाब पे कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पे रोक देखिए, जहाँ तक हिजाब का सवाल, ये अपना अपना कोई हिजाब रखे न रखे, ये उससे अपना है, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन कोर्ट ने भी कहा कि इस्लाम में हिजाब जो है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है। कहीं लोग करते हैं, अब कई इस्लामिक कंट्रीज में जाइए, वहाँ हिजाब नहीं है। हमारा नेबर जो देखिए वहाँ नहीं है। हम इस हाईकोर्ट के फैसले को सही नहीं मानते, हम उससे डिसएग्री करते हैं। डिसएग्री करते हैं, हमको इख्तियार है। अरे कोई गुनाह हो गया कि आसमान गिर रहा है, संविधान इजाज़त देता है, डिसएग्री करते हैं। इसलिए डिसएग्री करते हैं कि वो जजमेंट संविधान के जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्शियस, राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और संविधान में जो प्रियम्बल है, लिबर्टी ऑफ थॉट, इक्वालिटी, जस्टिस, उस सब को सस्पेंड नजरअंदाज कर दिया गया। और आप दूसरे रिलीजन के सिंबल्स को अलाउ करेंगे और सिर्फ हिजाब को अलाउ नहीं करेंगे, तो ये आर्टिकल 15 का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है? इसके खिलाफ आर्टिकल 15 का ही है। अच्छा, हमारा मानना ये है कि कोई मुसलमान भी डिसाइड नहीं कर सकता कि मेरे रिलीजन का एसेंशियल प्रैक्टिस क्या है। वो इंडिविजुअल राइट है। उस लड़की अपने कॉन्शियंस के तहत वो पहन रही है, आप कौन डिसाइड करने वाले उसको? आप डिसाइड नहीं कर सकते उसको, ये गलत है। और दूसरे आप गवर्नमेंट स्कूल्स में दूसरे रिलीजन के सिंबल्स के साथ कोई जाकर शिक्षा हासिल कर सकता है, मगर हिजाब के साथ नहीं जा सकता। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ नहीं हुआ, बताइए हमको। कोर्ट ये कह रहा है कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है, वो मान ही नहीं रहा है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा है। इस कॉन्शियस है, इंडिविजुअल राइट की बात कर रहे हैं हम। इसीलिए हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में अपील होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट साबरीमाला के जजमेंट को 9 बेंच के हवाले किया है, जिसमें वो डिसाइड करेंगे। कोर्ट एसेंशियल डिक्लेयर करेगा, नहीं करा, नंबर 1। दूसरा वो डिक्लेयर करेगा साबरीमाला, हम भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अरे आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? मेरी मस्जिद एसेंशियल नहीं है, मेरी दाढ़ी एसेंशियल नहीं है, मेरे हिजाब एसेंशियल नहीं है, फिर क्या एसेंशियल है बताइए ना मुझे। तो संविधान में फंडामेंटल राइट किस लिए है फिर? इसीलिए हमको तकलीफ होती है। और आयरलैंड में मोदी सरकार जो है, आयरलैंड की सरकार ने सिखों को टर्बन, मुसलमानों को हिजाब से आपने वेलकम किया। यहाँ क्यों नहीं वेलकम कर रहे हैं? अरे एक अबनॉक्शियस सिचुएशन बीजेपी ने क्रिएट कर दिया। ये शिक्षा हासिल करो, हिजाब पहनो। पूरा सरकार के आंकड़े बताते हैं कि कर्नाटका और तेलंगाना में मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों के बराबर स्कूल्स में शिक्षा हासिल कर रही हैं। आप उनको रोक रहे हैं। और आरएसएस, बीजेपी सिर्फ एक ही कल्चर का डोमिनेशन चाहती है भारत में, वो प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी को बर्दाश्त नहीं करती। ये भी एक पॉइंट उसमें। हिजाब पे जो बैन जो लगाई गई, उसको जो हाई कोर्ट ने कायम रखा है, ये बहुत ही मायूसकुन फैसला है कि एक लड़की या एक औरत को ये भी इजाज़त नहीं है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। तो मैं समझती हूँ एक तरफ से हम बहुत बड़े दावे करते हैं औरतों के अधिकारों की, उनकी इख्तियारात की, कि उनको बाइख्तियार बनाना है, एम्पावरमेंट करना है, और दूसरी तरफ से हम उनको ये भी हक नहीं देते हैं कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। और अगर वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कपड़े पहनती है तो उनको हरासा किया जाता है। सड़कों पे आपने देखा किस तरह गुंडे मवाली उनके पीछे पड़ जाते हैं, और सरकारें जो वहाँ की होती हैं वो तमाशाबीन बन जाती हैं। तो मैं समझती हूँ ये बहुत गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान को, हर औरत को, हर बच्ची को ये हक होना चाहिए कि वो क्या कपड़ा पहने और क्या कपड़ा नहीं पहने। ये इसका फैसला अदालतों के पास नहीं होना चाहिए। साथियों, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ मजहब को लाकर, मंदिर मस्जिद को लाकर कहीं न कहीं सियासत हो रही है। अब आज कर्नाटक कोर्ट का फैसला आया है और मोहतरम जज साहब ने कहा कि पर्दा, हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। मैं देख रहा हूं कि सूरह नूर, सूरह अहज़ाब में, सूरह नूर के 24 नंबर आयत नंबर 30, उसमें कहा गया है कि ऐ ईमान वालों, अपनी नजरें नीचे रखो। ईमान वाली औरतों के लिए नीची नजरें रखना है, अपनी जीनत को जाहिर मत करो। कहा गया है, इस्लाम में कहा गया है, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नबी, अपनी बेटियों से, औरतों से कह दीजिए कि अपने ऊपर सर से पैर तक चादर ढांप कर रखें। और उसके बाद अगर ये कहा जाए कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है, मैं समझता हूं कि हम स्कूल के यूनिफॉर्म का पूरा आदर और सम्मान करते हैं, लेकिन
मैं पूछूं कि हमारे सिख भाइयों को पगड़ी पहनना जरूरी है, उनके मजहब का हिस्सा है, क्या वो स्कूल में आए और उनको कहा जाए कि यूनिफॉर्म में पगड़ी नहीं है तो क्या उनकी पगड़ी उतारी जाएगी? बिल्कुल नहीं। मजहब एक जरूरी चीज है। सरकारें आती जाती रहती हैं, संविधान में बदलाव होता रहता है, अमेंडमेंट होता रहता है। हम असेंबली में बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, हमेशा अमेंडमेंट आता है संविधान के अंदर। लेकिन मजहब का जो संविधान है ना, चाहे हिंदू का या मुसलमान का हो, एक बार लिखा गया है वो। मैं इस जजमेंट को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं। अदालत ऊपर की अभी है, ऊपर की अदालत में जाएंगे, लेकिन इस मुल्क में रहने का सबको हक है और अपने अपने मजहब पर चलने का हक है, ये संविधान में है। आज जो डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, मुसलमानों को नौकरियों से बाहर किया गया है, उनके पास काम नहीं है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है, उनके एरिया में स्कूल नहीं है, उनको नौकरी नहीं है, अस्पताल नहीं है, इस पे बहस नहीं हो रही है। इस पे कोई कोर्ट ये फैसला नहीं कर रहा है कि नहीं भाई, इतनी आबादी जहां मुसलमानों की है, जहां दबे कुचले मुसलमान हैं, इस देश के अंदर सच्चर कमेटी, इस देश के अंदर जो है मिश्रा कमेटी, रहमान कमेटी, बहुत सारी कमेटियों ने कहा है कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी ज्यादा खराब है। अगर कोई कोर्ट ये फैसला कर देता कि इन रिपोर्टों को लागू करो, क्योंकि इन रिपोर्टों को की इंक्वायरी करने वाले जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उससे फैसला नहीं हो रहा है। एक शायर ने कहा है कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।